हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम देखेंगे कि कौन आपकी तरफ वापस लौटना चाह रहा है, यानी कि कौन को अपनी गलती का रियलाइजेशन है एंड कौन ऐसा पर्सन है जो कि वापस से कम बैक करना चाह रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो एज अ करंट फीलिंग, एज अ ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स की तरह ये रीडिंग होने वाली है। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप हमेशा की तरह ध्यान रखेंगे गाइस, ये इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, अदरवाइज दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं, इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी आपको ज़रूर से मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं रीडिंग में से क्या निकल कर आता है। एंड रीडिंग एकदम पॉजिटिव होकर देखिएगा गाइस। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देखेंगे, आपकी एनर्जी से मैच करेगी। उस पर्सन का आप नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार, या फिर आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं, उनका नाम ले लें, ताकि आपको जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो आपको एनर्जी रिसीव हो जाए। तो चलिए फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड एकदम पॉजिटिव होके रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेटर एच बना है आज, बहुत प्रोमिनेंट लेटर एच एंड लेटर टी। देखिए, ये जो भी पर्सन है ये आना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्टेशन इनकी चल रही है। ये कंटिन्यूस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और इनको अपनी ना गलतियों का सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं ना, कि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या इनको करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। तो ये पास की किसी इस तरह के सोच विचार में या फिर यादों में डूबे हैं, जहाँ इनसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर जैसे आपके लिए स्टैंड नहीं लेना, या फिर आपके साथ में कुछ मिसबिहेव करना, या फिर आपके साथ में जो भी इस पर्सन ने गलतियाँ करी उससे रिलेटेड है ना, कुछ मेमोरीज इनके दिमाग में चल रही है गाइस। ठीक है, रियलाइजेशन की एनर्जी आई है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी आई है कि इनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलती हुई है। देखिए, कार्मिक साइकिल मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है। डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको जाने अनजाने मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं। ये कोई टेक्निक नहीं अपना रहे हैं जैसे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है, लेकिन ये प्रेजेंट में आपको मतलब आपको अपने पास फील करना, या फिर आप ही इनके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ना घूमे जा रहे हैं। तो आप है ना जाने अनजाने इस पर्सन की लाइफ में ना मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इस जैसे ना अवेकनिंग होती ना किसी पर्सन की, कि कहाँ गलती हुई हमसे। ठीक है, तो वो चीज़ें इस पर्सन के विचारों में अभी चल रही है। ठीक है, और ये सोच सोच के गाइस काफ़ी है ना परेशान हो रहे हैं। एक भार सा, एक बोझ सा, जैसे ना बर्डनाइज एनर्जी है, जिसको कि ये ना बार बार सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि इनसे ऐसा कैसे हो गया, यानी कि आपके साथ में इस पर्सन ने ऐसा कैसे कर दिया। तो रियलाइजेशन की एनर्जी आई है गाइस, और डेफिनेटली ये चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाएं या फिर ये कम बैक करें, यानी कि ये दोबारा से यूनियन करना चाह रहे हैं आपसे, ये जो भी पर्सन है। तो डेफिनेटली आपको थोड़ी तो एनर्जी रिसीव हो ही गई होगी गाइस। मैं किस पर्सन की बात कर रही हूँ, जिस पर्सन की वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपकी लाइफ में रहा, जिसको कि आपने पूरी दुनिया अपनी बना ली, या फिर आपने काफ़ी वैल्यू करी उस पर्सन की, और जिस पर्सन ने आपको ग्रांटेड लिया, या फिर आपके लिए टाइम से स्टैंड नहीं लिया, या फिर आपको समझा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो वाली एनर्जी वाला कोई पर्सन है जो कि कम बैक करना चाह रहा है। और हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है, जिसे बोलते हैं ना कि अकेले बैठ के सोचना, या फिर भीड़ में भी कोई इस तरह की आपकी यादें आ जाना, कि गैदरिंग में होने के बावजूद भी ये अपनी पूरी एनर्जी आपकी तरफ ड्रेन हो जाती है इनकी, यानी कि सिर्फ आपके विचारों में, आपके ख्यालों में ही खो जाते हैं। स्पेशली जो इनसे गलतियां हुई हैं वो उसके बारे में ये सोचने लगते हैं। तो रियलाइजेशन की एनर्जी है गाइस आज जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेटर एल बना है, लेटर एल एंड लेटर वी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। लेटर डब्ल्यू भी बना है। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू था, तो ये मे बी कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है। आप इस पर्सन के साथ में किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, लाइक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जिसमें कि एक साइकिल पूरा होने के बाद में सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनियन, या फिर हारमोनियस यूनियन होता है। डेफिनेटली हो सकता है। देखिए, जो भी ये होते हैं कार्मिक साइकिल, वो जो
भोगना पड़ता है कर्मों की वजह से, वो दो चीज़ों से हम कर सकते हैं, या तो योग के जरिए या भोग के जरिए, ठीक है। तो इन्होंने भोग के जरिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा बनाई, यानी कार्मिक साइकिल्स में ये इंडल्ज होते गए आपको छोड़कर, ठीक है। योग के जरिए या कि स्पिरिचुअल होकर या फिर किसी और तरीके से, यानी कि किसी डिवाइन पावर से जुड़कर भी हम ये कार्मिक साइकिल क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन ने लोगों को अपनी लाइफ में लाते गए और उनके साथ में इनका रिलेशनशिप चलता रहा, तो ये उस तरह के यानी कि भोग के कार्मिक साइकिल्स में ज़्यादा रहे, ठीक है। और यही रीज़न रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर सोल कनेक्शन था और कर्मा बैगेजेस इनके ज़्यादा थे, तो डेफिनेटली इन्होंने और दूसरे रिलेशनशिप ज़्यादा बनाए, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, जानबूझकर अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया, और हो सकता है कि जो ऐसे रिलेशनशिप बनाए जो कि इनके लिए इजी गोइंग थे और उस समय इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे अपनी तरफ, ठीक है ना। तो वो वाली सिचुएशन में ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा भोग विलासी पर्सन ही मुझे ये नज़र आए हैं, जो कि इस वजह से इनके पास चॉइसेस और इनके कार्मिक साइकिल्स भी ज़्यादा रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली गाइज अब इस पर्सन को रियलाइजेशन भी है, लेटर आई की एनर्जी बनी है, लेटर जे बना है गाइज, बहुत बहुत प्रोमिनेंट लेटर जे एंड लेटर एन। तो अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस से कम बैक करें, लेकिन इनको पता है कि अगर ये आपकी तरफ जाएंगे तो एक तो स्ट्रेंथ ही नहीं है इनको आपकी तरफ आने की, और अभी हो सकता है कि इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। एक तो या तो इनको कम्प्लीटली एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपको खो दिया है, या फिर अगर इस तरह की स्थिति आप दोनों के बीच में अभी तक नहीं बनी है, आपने मूव ऑन नहीं किया, या फिर अभी भी कोई देयर इज़ अ चांस टू यूनियन, तो ये दोबारा से कोशिश करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाएं, या फिर ये आपकी लाइफ में वापस से एंट्री करें। तो ये वाली एनर्जी है गाइज, लेटर यू बना है। तो आज जो भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ये इनको पछतावे की एनर्जी बहुत है गाइज। देखिए थर्ड पार्टी में के रूप में बहुत कम चांसेस हैं कि कोई फैमिली है या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आई, यूनियन नहीं हो पाया, और वैसे भी इनके जो शटर्ड माइंड है गाइज, ये ना स्टेबिलिटी नहीं है इनके माइंड में। अगर ये आपके बारे में कभी सोचते भी होंगे और किसी पर्सन के बातों से ये इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, तो भी ये दूर हो गए होंगे आपसे, ठीक है। तो ये जो भी इन्फ्लुएंसर था, जो भी पर्सन था, वो भी थर्ड पार्टी के रूप में हो सकता है। लेकिन अब ये जब ये इनको रियलाइजेशन हुआ है कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इनको टाइम से स्टैंड लेना चाहिए था, आपका साथ देना चाहिए था, या फिर आपकी वैल्यू करनी चाहिए थी, तब ये उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए, या फिर फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि फैमिली से भी इनको कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है। उन्होंने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कह के कि ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपको करना ही था, ऐसा ऐसा तो सभी करते हैं, तो इनको वहाँ से भी कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है, और इस वजह से इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिन लोगों की वजह से या जिस पर्सन की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, वो ही अब इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और कोई मतलब नहीं निकला आपको छोड़ने का किसी और की वजह से। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। तो मतलब रियलाइजेशन हो रहा है आपसे के साथ की हुई गलतियों का भी, और किसी की बातों में आने का भी, फैमिली का आपका सही होते हुए भी फैमिली का साथ देने का भी जो गिल्ट है ना, इस पर्सन को रह रह के सता रहा है गाइज। ये काफ़ी क्रेविंग वाली एनर्जी में है, काफ़ी इमोशनल आपके लिए हो रहे हैं। देखिए या तो इस पर्सन ने समझा नहीं अपनी फीलिंग को, और मैंने बोला ना कार्मिक साइकिल्स और अट्रैक्ट करने वाले रिलेशन की तरफ ये ना कंटिन्यूस अट्रैक्ट होते गए, और उस समय इनको जैसे ना आंखों पे पर्दा चढ़ गया, और उस समय इनका आसपास का माहौल भी इस तरह से था कि इनको कुछ और नज़र ही नहीं आ रहा था। तो मैं बोल रही थोड़े से ये मेटेरियलिस्टिक सोच के भी हैं, जो इनको दूसरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं काफ़ी, यानी कि इनको भोग विलास की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो इस टाइप के भी ये पर्सन रह चुके हैं, लेकिन अब ये काफ़ी रियलाइजेशन की एनर्जी में है, और अब हो सकता है कि इनको लगता है कि सब कुछ हाथ से निकल गया है, तो इनको इनसिक्योरिटी वाली भी फीलिंग आ रही है गाइस। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोगों की यूनियन और किसी भी तरह के वापस से मिलन की, तो भी ये पर्सन घबरा रहे हैं, क्योंकि ये आपके रिएक्शन से डर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि पुरानी किसी बात पे आप लोग दोबारा से रिएक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है।
तो ये पर्सन ये सोचकर भी अभी थोड़ा सा घबराए हुए और इनसिक्योर वाली फीलिंग में है, लेकिन ये काफ़ी प्यार करते हैं गाइज ये आपसे। अब या तो इस पर्सन ने अपनी फीलिंग को समझा नहीं दूसरी अट्रैक्शन की वजह से, और जब इस पर्सन को समझ में आया है कि इनसे गलतियां हो गई तो रह रह के इनको पछतावे की एनर्जी आ रही है। यस गाइस, ये वापस से जैसे यू टर्न बनते हुए मुझे नज़र आया है। ये कम्प्लीटली आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये किसी भी तरीके से ना आपसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर से करेंगे गाइस। अब ये एक रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपसे ना कनेक्ट होना चाहते हैं। अब इनको लगता है कि जब तक हम कनेक्ट ही नहीं होंगे, यानी कि जब तक हमारा एक ज़ीरो से ही शुरुआत नहीं होगी, तो आगे क्या होगा। रूठना, मनाना, कमिटमेंट इशू सॉल्व करना, या फिर सॉरी फील करना, ये सब चीज़ें बाद में होंगी। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। इनको बहुत ही एक तो मुश्किल लग रहा है, एक आपके रिएक्शन से डर लग रहा है, और एक पछतावे की एनर्जी तो हो ही रही है। तो इनको कम्प्लीटली ओनली ना 1-2% चांसेस इनको लग रहे हैं कि शायद वापस से आप पहले जैसे हो जाएं, या फिर पहले जैसे इनको रिस्पॉन्स करें। लेकिन इनको बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, या तो ऑलरेडी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर कम्प्लीटली सोच चुके हैं मूव ऑन करने का। तो मे भी हो सकता है कि इनको इस तरह से ही लग रहा है, थोड़ा सा इनसिक्योर फील आ रहा है कि ये अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा सा परेशान भी ये हैं, और रियलाइजेशन गिल्ट की एनर्जी इतनी है कि रह रह के इनको आपसे रिलेटेड जो चीज़ें हुई हैं, जो इन्होंने आपको हर्ट किया, जिन बातों की वजह से, जिन एक्टिविटीज़ की वजह से खुद के, तो वो रह रहे की चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही है। देखिए, ये इस फीलिंग में ये किसी और के साथ में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, चाहे इनके आसपास थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली है, कोई ऐसा पर्सन जो कि इनको इन्फ्लुएंस करता आ रहा है या करता है, तो ये उस पर्सन के साथ में भी इंडल्ज नहीं हो पा रहे हैं, मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि इनको बहुत डीप रियलाइजेशन हुआ है अपनी गलतियों का। और चाहे ये अकेला रहना एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी, लेकिन ये कहीं और इनका ना तो दिल लग रहा है ना दिमाग लग रहा है, और रह रह के आप ही इस पर्सन को याद आ रहे। देखिए, ये डेफिनेटली सोल कनेक्शन है गाइस, जो कि कार्मिक साइकिल को पूरा होते हुए बता रहा है। जब ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होते हैं, जो जिसकी अट्रैक्शन की वजह से ये अपने पर्सन को छोड़ते हैं लोग, ठीक है, तो फिर वो चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और अपनी गलतियों का एहसास होता है, और वो ही पर्सन याद आता है जो कि सोल कनेक्शन में होता है, जिनके साथ हमारा स्पिरिचुअल या सोल कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ में हो रही है। इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मैंने बोला ना, मैनिफेस्टेशन चल रही है इनकी, मतलब चल नहीं रही है, ये जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना गाइज, इस पर्सन के साथ में आपका डेफिनेटली कोई सोल कनेक्शन मुझे लग रहा है। देखिए, एनर्जी वाइज अभी अभी आप भी, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, थोड़ा सा ड्रेन फील कर रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको भी डलनेस या फिर इस तरह से लग रहा होगा, थोड़ा सा सर दर्द, या फिर नींद ज़्यादा आना, या फिर इस पर्सन की अचानक याद आ जाना, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी गाइस। और अगर काफ़ी दिनों से अगर आप हील्ड हो चुके थे, नॉर्मल हो चुके थे, और सडनली इस पर्सन की एनर्जी आपको ड्रेन कर रही है, या फिर आपको पता ही नहीं कि ड्रेन क्यों हो रहे हैं आप, तो इस पर्सन की एनर्जी है गाइस। एक तो ये गिल्ट की एनर्जी से आपको याद कर रहे हैं, और डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन चल रही है, और एनर्जी वाइज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश नहीं है, आप एनर्जी वाइज कनेक्ट हो रहे हैं इस पर्सन से, जिसकी वजह से आपको भी इस पर्सन की एनर्जी फील हो रही है डेफिनेटली गाइज। या तो ये सोल कनेक्शन में है, या फिर ट्विन कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ में, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ में हैं, जिसकी वजह से एनर्जी एक दूसरे की आप लोग कैच कर पा रहे हैं। स्पेशली इस पर्सन की ऑब्सेशन वाली, रोने वाली और क्रेविंग वाली एनर्जी की वजह से आप ड्रेन हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ अगर हो रहा है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, ठीक है। अब कैंडल बैग्स के ज़रिए तो हमको एनर्जी पता लग गई है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स क्या कह रहे हैं आप दोनों के बीच में। आज हम मेजर अरकाना का यूज़ करेंगे कि क्या मेजर आपकी लाइफ में हो सकता है इस पर्सन को लेकर, आगे क्या मूवमेंट हो सकता है, क्या एक्शन इस पर्सन का हो सकता है, या फिर आप दोनों की जो कंडीशन या सिचुएशन, जो रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें आगे क्या होने की संभावना है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
व्हाट वुड बी द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इन योर रिलेशनशिप। 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, मैंने बोला देखिए हर्मिट की कंडीशन में है, हर्मिट की कंडीशन में है ये पर्सन, सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम का कार्ड मैंने बोला, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोल कनेक्शन, शिव शक्ति कनेक्शन में है आप लोग। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही होगी आप किसी के साथ में सोल कनेक्शन में है। और डेफिनेटली हाई प्रिस्टेस का कार्ड आए तो गाइज ये पर्सन भी आपसे थोड़ा सा कुछ बातें छुपा रहे हैं और अपनी रियल सिचुएशन है वो छुपा रहे हैं या तो, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल इस तरह से रहा है जिसने की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आया। लेकिन गाइज ये कोई कार्मिक साइकिल जो भी होते हैं नेगेटिव एनर्जी से आए चाहे कुछ भी आए, ये कार्मिक साइकिल्स अगर कर्मा बैगेजेस हैं किसी के ज़्यादा तो वो पूरे होकर ही रहते हैं। अब कोई किस तरह से उनको पूरा करता है वो डिफरेंट होता है अलग अलग तरीके से। तो डेफिनेटली सोल कनेक्शन आ गया है गाइस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये हर्मिट की कंडीशन में है। इनको अवेकनिंग हुई है, अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, आपको काफ़ी मिस किया जा रहा है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। डेफिनेटली एक फूल की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग आप दोनों की हो सकती है इस पर्सन के साथ में। ये अगर सोल कनेक्शन भी नहीं है ना गाइज तो ये पर्सन एक नई शुरुआत डेफिनेटली एक कोशिश ज़रूर से आपकी तरफ करेंगे, ठीक है। तो एरीज एंड वर्गो राशि आज इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। पाइसिस, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, और टेम्परेंस की है, सेजिटेरियस राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है। ये राशियां हैं जो कि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, और नंबर 2, नंबर 14 एंड नंबर 3 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड हर्मिट की एनर्जी के अकॉर्डिंग नंबर 9 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 0 नंबर जो कि न्यू बिगनिंग को बताता है, तो एक नई शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में जिस भी पर्सन को ध्यान में आप रख के रीडिंग देख रहे हैं। और अगर सोल कनेक्शन है तो यूनियन ज़रूर से पॉसिबल है इस कनेक्शन में आपका। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। अगर आपको अपने कनेक्शन के बारे में पता करना है कि आप सोल कनेक्शन में हैं, किसी के साथ में कार्मिक कनेक्शन में है, ट्विन कनेक्शन में है, तो उसका भी कंफर्मेशन मैं देती हूँ। तो रिगार्डिंग इस टॉपिक पे भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।